मैं अपने YouTube चैनल मैथ बाय विपिन सर पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटेज पार्ट 2। परसेंटेज का पार्ट है सेकंड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है और ये 78 जो क्वेश्चन है मैंने परसेंटेज की PDF डाली हुई है, लास्ट PDF उसमें वीडियो में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। परसेंटेज का पार्ट 2 है और पार्ट 2 में पार्ट बी ये क्वेश्चन नंबर है 78। इसमें कह रहा है वो एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। आय 100, खर्च 75, तो बचा कितना, या मैं कह सकता हूँ ये बचत होगी, तो बचत हो जाएगी 25। फिर आगे क्या कह रहा है, उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है। अब आय 120, वह अपने व्यय में भी 10% की वृद्धि कर देता है। मेन पॉइंट यहाँ होता है समझने वाला कि ये 75 था, ठीक है, 75% खर्च कर रहा था। अब खर्च को 10% बढ़ा देता है तो स्टूडेंट यहाँ पे 85% कर देता है, वो गलत हो जाएगा। इसका 10% बढ़ रहा है तो 75 का 110% निकालेंगे हम। ठीक है, सीधा निकाल सकते हैं हम। 75 है, 75 का 10% होगा 7.5, इसमें जब जोड़ूंगा तो 82.5 बैठेगा। ये 120 में से 82.5 खर्च कर देता है, तो बचता कितना उसके पास में कि भाई 17 पॉइंट यहाँ, 17.5 यहाँ पे और 20 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 37.5। अब पूछ के चलता है उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो बचत पहले कितनी थी 25, अब कितनी है 37.5। 25 से 37.5, 12.5 बढ़े कितने पर 25 पर, आधा बढ़ गया तो डायरेक्टली 50% वृद्धि। ठीक है, इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79, में नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर और शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह रुपये 3600 की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो आय का 20% मकान के किराए पर कर दिया तो 80% बचा, शेष का 70% घरेलू पर खर्च कर दिया तो शेष का 30% बचा। अब उसके पास में कितने बच जाते हैं 3600। ठीक है, कर दीजिए सॉल्व, 2 0 से 2 0, तो 3 से ये 1200, 8 बचा, 15 अट्ठे 120, 150 गुणा 100, आय हो जाएगी 15,000। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है, एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, उनमें से 4% के पास कोई वर्दी नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। बच्चे कितने हैं 50, इनमें से 4% के पास कोई वर्दी नहीं है। तो वर्दी कितने के पास है भाई, 4% कितना हो जाएगा 2, और बचा कितना 46 के पास में वर्दी है। शेष 96% में से 1/3 बच्चे वर्दी का केवल एक भाग पहन रहे हैं। शेष 96%, अब ये 46 था तो 46 का 96% का 1/3 एक भाग पहन रहे हैं। शेष बच्चों के पास पूरी वर्दी है, तो पूरी वर्दी कितने के पास हो जाएगी 1/3, एक भाग पहन रहे तो 2/3। तो पूरी वर्दी कितने बच्चे पहन रहे हैं, इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ 46, एक मिस्टेक होगी इसमें, एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, इनमें से 4% के पास कोई वर्दी नहीं है, तो 50 का 96% के पास में यूनिफॉर्म कुछ ना कुछ है। शेष 96% के 1/3, इस 46 का 96 नहीं है, इसी का ही है ये, इसका 1/3 एक भाग पहन रहे हैं, तो ये रह जाएगा कितना 2/3 जो पूरा पहन रहे हैं। तो 50 से 2 बार 2 3 6, 16 छक्की 96, 16 दूना 32। ये क्वेश्चन था, इसमें लैंग्वेज में एरर था कुछ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन नंबर 81 है, पुरुष और महिलाओं की संख्या में 7:8 का अनुपात है, 7:8। तो भैया ये 7x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 15x। पुरुषों में 25% बच्चे हैं और महिलाओं में 20% बच्चे हैं। यदि वयस्क महिलाओं की संख्या 1,56,800 हो तो शहर की जनसंख्या कितनी है। अच्छा, वयस्क महिलाओं की संख्या दे दी 1,56,800,
तो वयस्क महिला में अगर यहाँ से निकालता हूँ तो महिला 8x है, 20% बच्चे हैं तो 80% महिला होंगी, जो कि वैल्यू कितनी है 1,56,800। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 4/5 हो जाएगा भाई, 8 से काट दें इसको, 8 से काट देता हूँ, 8 एकम 8, 7 बचे, 8 नाम 72, 4/8 6 48, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 3 बच गए, 4 नाम 36, 4900 हो गया। यहाँ अभी 5 बच रहा है तो x बराबर हो जाएगा 4900 गुणा 5। तो ये 00, 49 गुणा 5 कितना हो जाता है 245 हो जाना चाहिए। 5 45 और 5 का 20, 20 और 4 24, 24,500 ये x की वैल्यू आई है। और कुल जनसंख्या कितनी है 15x, बराबर हो जाएगा 24,500 इंटू में 15, 2 0, 15 5 75, 7, 15 चौका 60, 60 और 7 67, 6, 15 दूना 30, 30 और 6 36, मतलब 3,67,500। अब इस पे ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं भाई हम डायरेक्टली। 24,500। दूसरा ऑप्शन है 3,675,000, 1,96,000, 1,715,000। भाई मुझे एक चीज़ यहाँ ये दिखाई दी है कि मुझे 15x की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए 15x की। इसका मतलब जो आंसर होगा ना वो 3 और 5 का मल्टीपल बनेगा। 5 के सारे बन रहे हैं तो 3 का मल्टीपल कौन सा बन रहा है 4 5 9, 9 और 2 11, ख़त्म। 3 6 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, हो सकता है डिवाइड। 10 6 16, ख़त्म। 9 और 5 14, ख़त्म। तो आंसर हो जाएगा कौन सा ये वाला। इतने बड़े सॉल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट हो रहा है। यही तरीका है मेरा पढ़ाने का ऑप्शन अप्रोच से। ठीक है, हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, हमें डायरेक्टली रीड करना होता है, लेकिन उसके लिए भाजकता के नियम आना हमें बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे। एट्टी 81 तक हो चुके हैं। 81 के बाद में 82 खुद कर सकते हो। जो क्वेश्चन लगता है उसको ही करा रहा हूँ मैं। चलिए काफ़ी क्वेश्चंस कराए हुए मैंने इसमें, मतलब मैक्सिमम टाइप ले ली है। तो अब लेके चल रहे हैं हम परसेंटेज पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार ने चीनी की खपत में 25% की कमी कर दी। अच्छा क्वेश्चन वो कराया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। चीनी का मूल्य पहले मान ली खर्च कितना था 100 था, ठीक है। चीनी की खपत मूल्य में वृद्धि हुई है 20%, तो खपत मूल्य जो खर्च था वो भी 20% बढ़ जाएगा। मतलब अब जो खर्च होता है ना वो 120% होता है। अब क्या किया 25% कमी कर दी खपत में। तो अब खपत में जब कमी कर रहे हैं तो जो खर्च हो रहा है उसमें भी तो 25% कमी होगी। तो इसका कितना रह जाएगा 75%। चलिए सॉल्व करते हैं। ये ख़त्म 3 4 30 बार 30 तिया 90। मतलब पहले खर्च कितना होता था 100, तो अब ओवरऑल खर्च कितना होता है 90। कब जब ये उसने चेंज की है। अब आगे क्या कह रहा है खर्च में कितने % कमी आएगी। तो भैया पहले 100 था और अब कितना रह गया 90, तो कमी कितने की आ गई 10% कमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा एक पॉइंट चेंज है। चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने से, मैंने खर्च माना पहले कितना होता था 100, मूल्य 32% बढ़ गया है तो खर्च भी तो 32% से ही बढ़ेगा। कि भाई पहले तुम 100 रुपये की चीनी लेके आते थे, अब मूल्य 32% बढ़ गया तो 132 रुपये की चीनी लेके आते हैं। परिवार ने अपनी खपत में इतनी कमी कर दी ताकि चीनी का खर्च केवल 10% बढ़े। अब चीनी का खर्च मतलब पहले 100 था, ये 90 हुआ था, यही तो था खर्च दोनों। अब खर्च कितना है 100, 10% बढ़े तो 110 हो गया खर्च। अब खपत में कमी कर देते हैं, कितनी करते हैं कि भाई हमें नहीं पता, वो 100 - x% की कमी करते हैं। x की वैल्यू निकाल देंगे। सॉल्व कर दो, 2 0 से 2 0, ये बराबर है। तो यहाँ 11 से ये 10 बार कट जाएगा, 11 से ये 12 बार कट जाएगा,
और काट दूं 6 बार और ये 5 बार, ठीक है। और नहीं कट रहे ना, चलो 2 से ये 3 बार, 2 से ये 50 बार, 50 गुणा 5 कितना हो गया 250, 3 गुणा 100 300 माइनस 3x, 3x उधर जाके प्लस, 250 उधर आके माइनस, तो 3x बराबर 50, तो x बराबर 16 से ही 2/3% कमी, इतनी कमी उसको करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और इसमें क्वेश्चन में एक बात बढ़ा के दी है, यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत कितनी है 10 kg, खपत 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है 48 2 50/3, 50/300 मतलब 1/6 होता है, सीधा सीधा सा, ठीक है। परसेंट में निकालने की जरूरत ही नहीं थी, 1/6। अब वो कह रहा है चीनी की खपत 10 kg हो, पहले थी है, कब मूल्य वृद्धि से पहले खपत, यही तो खपत में कमी हो रही थी, मतलब 6 पर 1 की कमी होगी तो कमी कितनी हो जाएगी 5/6 खपत हो जाएगी। तो पहले खपत थी 10 और अब हो जाएगी 5/6, तो ये हो जाएगी पहले यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 10 kg हो तो अब खपत कितनी हो जाएगी 6 में 1 की कमी होगी 5/6, 50/6, तो 6 8 48, 2/6 1/3 kg, इतनी खपत अब होगी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 139.50 रुपये में 3.1 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का वास्तविक मूल्य प्रति kg क्या होगा? ध्यान देना है इधर। जैसे भाई मैं बात करूं, तुमको बाजार भेजा गया चीनी लेने और चीनी का मूल्य है 25 रुपये प्रति kg, रुपये दिए गए तुमको 100, तो चीनी कितनी आई 4 kg। अब अकस्मात उस दिन होता क्या है कि तुम्हारे रिलेटिव्स आ गए घर पे और वो चीनी ख़त्म हो जाती है, अगले दिन फिर भेजा जाएगा तुमको 100 रुपये लेकर, बेटा चीनी लेके आओ। अब की बार चीनी का मूल्य जो है वो 20 रुपये प्रति kg हो गया, मतलब पहले 25 था और अब 20 रुपये प्रति kg हो गया। तो अब जो चीनी आएगी वो कितनी आएगी भाई 5 kg, ठीक है। ये खर्च था एक्सपेंडिचर और ये उसकी दर थी या मूल्य था रेट पर kg का, और ये थी उसकी मात्रा। तो एक बात देखी हमने कि हमें ये वाली चीज़ जो है ना ये कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। तो खर्च बराबर होता है हमारा खपत इनटू में दर या मूल्य, हमें ये तो एच ही रखना है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है ध्यान देना, खर्च बराबर खपत इनटू में दर या मूल्य ले लेता हूं, मैं दर को हटा देता हूं, ये कांस्टेंट है तो ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, मतलब मूल्य बराबर हो जाएगा 1 में खपत। मतलब क्या निकल गया है कि मूल्य और खपत, खपत का मतलब मात्रा, मूल्य और मात्रा एक दूसरे के विलोमानुपाती हो गए। किस कंडीशन में? जब खर्च क्या अपना कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब खर्च कांस्टेंट है तो मैं मुझे वो अभी परसेंटेज में वही पैटर्न समझाया था मैंने तुम्हें लास्ट वाली वीडियो में कि भाई ये 100 है, ये 25% बढ़ा दिया तो 125% हो गया, अब घटाएं कितना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ठीक है। ध्यान देना, मैं इसको 3-4 तरीके से करवा रहा हूँ क्वेश्चन को। चलो, तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए कि मूल्य बराबर होता है 1 खपत, मतलब मूल्य और खपत विलोमानुपाती होते हैं। किस कंडीशन, कौन सी कंडीशन में? जब खर्च जो है वो कांस्टेंट है, पहले भी 100 रुपये थे और अब भी 100 रुपये। और यहाँ पे कह के चल रहा है चीनी, क्वेश्चन नंबर 4, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर, मतलब मूल्य पहले और अब, पहले मूल्य कितना था 100 था तो अब कितना हो जाता 10% की कमी 90, अनुपात निकाला 10:9। मूल्य और खपत अभी बताया था मैंने विलोमानुपाती होते हैं, तो ये हो जाएगा 9:10। खपत का मतलब मात्रा। अब जो मात्रा में चेंज आ रहा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हें, मात्रा में चेंज क्या दे रखा है 3.1 kg चीनी अधिक खरीद सकता है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई
3.1 kg अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य प्रति रुपये क्या होगा? वास्तविक का मतलब हो गया पहले वाला मूल्य, 3.1 ही है, तो ये 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 है 27.9, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास में? ये वैल्यू आ गई अपने पास में 9 यूनिट और 10 यूनिट की। खर्च तो उतना ही है, पहले भी कितना था? 139.5, और अब भी कितना? 139.5। पहले वाला मूल्य पूछ रहा है तो इससे डिवाइड कर दूंगा कि 139.5 रुपये में 27.9 kg चीनी आती है, और अब का मूल्य पूछता है तो इससे डिवाइड कर दूंगा कि भाई 139.5 रुपये में 31 kg चीनी आती है। कोई सा भी पूछ ले, अंतर पूछ ले, उससे निकल आएगा ये। ठीक है, और अभी मैंने बताया था तुम्हें कि एक मान को 100 से कितना किया गया है? 90, मतलब 10% घटाया गया है। तो वृद्धि कितनी होगी? प्रतिशत वृद्धि अगर मैं निकालूं, या प्रतिशत में नहीं तो गुने में निकाल देते हैं वृद्धि। 9 से कितनी करनी है? 10, मतलब 1 बढ़ेगा, कितने पर बढ़ेगा? 9 पर, तो बढ़कर कितना हो जाएगा? 10/9। ठीक है, 10/9 हो जाएगा। ठीक है, ये वृद्धि हो गई। यहाँ से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो तुम इजीली। एक तरीका और होता है कि भाई नया मूल्य या प्रारंभिक मूल्य कोई सा भी ले सकते हैं हम। तो प्रारंभिक मूल्य बराबर होता है हमारा AX बटे में 100 ± A इंटू में K। A होता है अपना परसेंटेज वैल्यू, X होते हैं अपने रुपये, और K होती है अपनी मात्रा। तो परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 10, रुपये कितने? 139.5 बटे में 100 ± A, मतलब जो परसेंटेज है वो कमी या वृद्धि है, कमी होगी तो माइनस और वृद्धि होगी तो प्लस। 10% कमी होती है, कितनी रह जाएगी? 90, और K अपनी मात्रा है। मात्रा कितनी है भाई? कितना kg? 3.1 kg। तो पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो ये 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 4 बच जाएंगे, 39 कितना हो गया? 49, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 31 से ये 5 बार कट गया, कितना हो गया? 5 रुपये प्रति kg। यहाँ से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरीके से करना था हमें। चलिए एक तरीका और बताता हूँ, देखना। और ले लेते हैं क्वेश्चन, उसमें आगे यूज करते हैं इसको। एक चुनाव वाले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक चुनाव में डाले गए मतों का 4% रद्द हो जाता है। ठीक है, तो डाले गए मतलब प्रारंभिक, तो डाले गए कितने हैं भाई? 100। डाले गए मत कितने हैं? 100। 4% रद्द हो गया मतलब इनवैलिड, तो वैलिड कितने हैं? 96। अब आगे क्या कह रहा है? एक प्रत्याशी वैध मतों का, मतलब वैलिड वोट्स का, इसका एक प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, तथा दूसरे प्रत्याशी को 240 मतों से, तथा दूसरे प्रत्याशी से 240 मतों से जीत जाता है। दूसरा जो प्रत्याशी है मिलेगा तो वैलिड में से उसको भी, तो 96 का कितना रह जाएगा? 55% इसको मिलेगा तो इसको कितना रह जाएगा? 45%। डिफरेंस कितना है? 10%। तो 96 का जो 10% है उसकी वैल्यू दे रखी है 240। किसकी है? 240। हमें वैल्यू क्या की चाहिए? 100 की। तो यहाँ से 96 गुणा 10/100 बराबर 240 कर दो सोल्व। 24 का 96, 4/100 25, तो 1 बराबर हो गया 25, 100 बराबर कितना हो जाएगा? 2500। ये वोट्स हो जाएंगे उसके। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी चुनाव वाला ही है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए और 98 मतों से जीत गया। कुल कितने मत प्रयोग किए गए? तो भाई वही लेके चले हम, x मानेंगे अब की बार, क्योंकि मत दे रखे हैं, लास्ट में तुलना नहीं करनी पड़ेगी हमको। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित है, तो वैलिड कितने हो जाएंगे? x माइनस 68। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त किए। अब इसमें से एक तो होगा विनर और एक होगा लूजर। x माइनस 68 का कितना परसेंट प्राप्त कर लेता है? वो 52%। तो इसको कितना मिलेगा? x माइनस 68 का 48%। अब आगे क्या कह रहा है? तथा 98 मतों से जीत गया। ये वाला उम्मीदवार 98 मतों से जीत जाता है, मतलब डिफरेंस
तो डिफरेंस कितना है, x माइनस 68 का 4% बराबर कितना है ये 98 मतों से जीत जाता है। तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए, तो टोटल कितने थे, x की वैल्यू निकाल दो भाई यहाँ से। तो x माइनस 68 4% का मतलब कितना हो गया 4/100 1/25, तो 98 गुणा में 25 गुणा 100 करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 2500, तो ये रह जाएगा 2400, 25 दूनी 50 2450। तो इधर कितना था, कुछ नहीं, x माइनस 68, तो x बराबर हो जाएगा 68, उधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो 2400 और 50 2500 18, ये मत थे टोटल। ठीक है, चलिए आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसका। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11, एक नगर की जनसंख्या 20,000 थी। यदि पुरुषों की संख्या 10% बढ़ जाती है, महिलाओं की संख्या 6% घट जाती है, तो कुल जनसंख्या अपरिवर्तित रहती है। पुरुषों की संख्या बताइए। एलिगेशन से कर दो सीधा, 20,000 थी भाई टोटल, पुरुषों की संख्या 10% बढ़ जाती है 110 हो जाती है, महिलाओं की 6% घट जाती है, तो ये हो जाती है तुम्हारी 54%। लेकिन कुल जनसंख्या अभी भी अपरिवर्तित है, पहले भी 100% थी और अब भी 100% है। तो यहाँ से एलिगेशन से सॉल्व करोगे तो भैया ये बच जाएंगे 10 और ये बच जाएगा कितना 6, 100 और 94, 6 बच रहा है। तो ये 3 बार और ये 5 बार, 3 और 5 8, 8 बराबर 20,000, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20,000 बटे में 8। तो 8 से कैंसिल आउट कर लो भाई, 25 अट्टे 200 हो जाते, 2500 हो गई। पुरुष 3 यूनिट हैं, तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 2500 गुणा में 3 7500, 2500 गुणा में 3 7500। ठीक है, ऑप्शन से देख लो भाई इसको, ये कैलकुलेशन बच जाती है हमारी। यहाँ पे पुरुष पूछ रहा है तो 3 यूनिट की वैल्यू मतलब 3 का मल्टीपल बनेगा, और इसमें ऑप्शन से दे रखे हैं तुम्हें 7500, 8000, 18,000 और 25 लास्ट ऑप्शन है 12,500। 7 5 12 हो सकता है 3 से डिवाइड, 8,000 नहीं हो सकता, 18,000 हो सकता है, 12,500 नहीं होता 3 से डिवाइड। 18,000 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि पुरुष की संख्या 10% बढ़ती है और महिलाओं की संख्या 6% घटती है, तो पुरुषों की संख्या कुछ बढ़ेगी। ठीक है, टोटल कितनी है 20,000। 18,000 अगर पुरुष हो जाएंगे तो महिलाएं कितनी रह जाएंगी 2,000। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सुइटेबल नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना 7500। इस तरीके से कर सकते थे। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक छात्र को 100, 150 और 200 अधिकतम अंक वाले 3 प्रश्न पत्रों में, मतलब 3 क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनमें मैक्सिमम मार्किंग जो है वो 100, 150 और 200 है। क्रम से 90%, 60% और 54% अंक मिलते हैं। तो यहाँ तो मिलेगा 100 का 90% कितना हो जाएगा 90, 150 का 60%, तो 150 गुणा में 60/100, तो ये हो जाएगा 15 छिक्की 90, और 200 का 54%, तो ये हो जाएगा 108। अब वो कह के चलता है तो उसके योग का प्रतिशत कितना होगा टोटल। तो भैया ये तो टोटल अंक मिले उसको, कितने में से मिले हैं 100, 150, 250 और 200, 450 परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है, ये आंसर होगा। ठीक है, कर सकते हैं इसको, कैलकुलेट कर लोगे इजीली। अगले क्वेश्चन की ओर चले। कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं इसमें। चलो, एक संख्या में उसका 20% जोड़ने पर 72 हो जाता है, तो वह संख्या कितनी है।
20% जोड़ूंगा तो 120 हो जाएगा। 120% की वैल्यू 72 है, तो हमें कितने परसेंट की चाहिए? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x। कर सकते हैं 6/5, 6 से ये 12 और 12 पंजे 60, x बराबर कितना हो जाएगा? 60।